में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन हार्ट 10th क्लास के बायोलॉजी में। ह्यूमन हार्ट में हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी फिगर बनाना सीखा था और उसके फंक्शन के बारे में भी सीखा था। आज हम देखने जा रहे हैं उसमें आगे की वीडियो। अगर आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो हमारा पीछे का वीडियो देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन। अगर हम देखें ह्यूमन हार्ट को थोड़ी देर के लिए, ह्यूमन हार्ट इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर का चैम्बर आर्टरियम और 2 नीचे का चैम्बर वेंट्रिकल कहलाता है। ये है राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम और यहां हो गया कस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है कि सपोज मैं यहां पर लंग्स बना लेता हूं, लंग्स बना लेता हूं और मैं इधर बॉडी लिख लेता हूं। तो होता यह है कि ह्यूमन हार्ट में शुरू में बॉडी से होकर के यहां पे राइट आर्ट्रिकल में इम्प्योर ब्लड पहुंच रहा है। यहां क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी से आता है राइट वेंट्रिकल में और फिर ये राइट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है लंग्स में और ये हो जाता है पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी वेन से होता हुआ यही ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट आर्टरी में, और लेफ्ट आर्टरी से ये पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन मिला देगा इस ब्लड में, तो यहां से ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आ जाता है बॉडी में। यहां से आ गया ये बॉडी में। तो आप देख पा रहे हैं ये 2 सर्कल बन गए क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है। हार्ट से निकल करके हार्ट में आ गया एक सर्कल, फिर वापस हार्ट से निकल करके आ गया 2 सर्कल। यानी कि सेम ब्लड 2 बार मूव करके ब्लड में पहुंचता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के, एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के। इसीलिए हम कहेंगे ह्यूमन हार्ट में ब्लड के का सर्कुलेशन जो है डबल सर्कुलेशन पाथ से होता है। जिस सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जिस पार्ट में बॉडी या बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ध्यान देने वाली बात है फिर से, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो ह्यूमन हार्ट के फंक्शन के द्वारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन 2 सर्कल के पाथ को कवर करता है। इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी डबल सर्कुलेशन कहलाता है। डबल सर्कुलेशन 2 होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से निकल करके ब्लड लंग्स में जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स में जाता है। क्योंकि ये हार्ट से निकल करके लंग्स में गया है, ये है खुद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन मिल जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से लंग और फिर यहां से आता है लेफ्ट आर्टरी में, ये लेफ्ट आर्टरी में, फिर ये हार्ट से निकलेगा। तो ये एक सर्किल मारा, एक सर्किल पल्मोनरी सर्किल हो गया। दूसरा है सिस्टेमिक में लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, पहुंचता है बॉडी में और वापस हार्ट में पहुंचता है राइट ऑरिकल में। तो ये 2 हुआ सर्कुलेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो लिखेंगे द डबल सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज the movement of the blood inside the body in which blood circulates in 2 circular path. The same blood comes 2 times in the heart, completing the 2 circular path
and this type of movement is known as double circulation movement. It consists two parts. First part is pulmonary circulation, in which blood comes out from the heart, goes to the lungs, where deoxygenated blood is converted into oxygenated blood, and oxygenated blood comes into the heart. The second one is systemic circulation. Systemic circulation, the blood comes from the heart, goes to the body, and again comes to the heart. Here, there are two paths and two circular paths, and both circular paths constitutes a circulation, single circulation. This is known as double circulation. तो ये बात हमने कंप्लीट करी. अब एक दूसरी बात होती है हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या होता है? यहां हम डबल सर्कुलेशन देख रहे हैं. हार्ट बीट, heartbeat actually it is related with the sound that we are hearing by the stethoscope. स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट सुना जाता है. हार्ट में अंदर से आने वाली ये क्या है? साउंड है. ये हार्ट से अंदर से आने वाली साउंड है. इसमें दो तरह की साउंड है. एक है लब, थोड़ा सा लॉन्गर, और दूसरा है डप साउंड. दिस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग. Sounds are produced by closing of valves. ये valves के closing से होता है. अब कौन से valve? दो तरह का valve होता है. एक होता है cuspid valve और दूसरा होता है semilunar valve. तो कस्पिड वाल्व, हियर इट इज द कस्पिड वाल्व. सेमिलुनर वाल्व यहां से एओर्टा के नीचे होता है सेमिलुनर वाल्व. जैसे ही ब्लड सिस्टेमिक ऑरिकल के बाद ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, वापस जब ये रिलैक्स हो रहा होता है यानी डायस्टॉल हो रहा है, उस वक्त ये वाल्व क्लोज होते हैं और क्लोज होने के कारण एक साउंड जनरेट होती है, लब की साउंड. दैट इज लब. ये कस्पिड साउंड करने. दूसरी बार जब ब्लड यहां वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और ब्लड जाते हैं एओर्टा में, वापस जब ये डायस्टॉल होता है तो ये सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जिससे डप की साउंड आती है. तो इस तरह से लब डप लब डप लब डप एक साउंड आती है, और एक साउंड को एक हार्ट बीट कहते हैं. नॉर्मल ह्यूमन में इट इज 72 बीट पर मिनट होती है. 72 बीट पर मिनट. तो ह्यूमन हार्ट के अंदर में साउंड जो जनरेट होती है उसमें एक मिनट में 72 बीट्स साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये हार्ट बीट है. हार्ट बीट का मतलब हार्ट बीट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट. The sounds are produced by the closing of valves. There are two types of valves. The two sounds are produced. First, lub sound is produced by the closing of cuspid valve, and dup sound is produced by the closing of semilunar valve. तो यहां तक हमें समझ में आ गई बात. इसके बाद है पल्स. पल्स इज अ जर्क और थ्रॉब. पल्स ये एक झटका होता है. जब हम अपने यहां हाथ पे रखते हैं, जब लेफ्ट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड के ठीक नीचे यहां दूसरी उंगली का अंगूठा, दूसरे हाथ का अंगूठा रखते हैं, तो हमें एक झटका प्रोड्यूस होता है, महसूस होता है यहां पे कि एक झटका आ रहा है. ये झटका कैसे आ रहा है? ये झटका आ रहा है भाल्व्स के क्लोज होने के. ये झटका ये सिस्टॉल होता है. जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, तो ब्लड पुट किया जा रहा है सिस्टेमिक एओर्टा में. तो जब ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा में डाला जाता है तो इससे ब्लड एक झटके के साथ सिस्टेमिक एओर्टा में इंटर करता है और ये झटका प्रोड्यूस होता है. इसे ही कहते हैं पल्स. तो पल्स इज द पंपिंग और द थ्रॉबिंग और द जर्क created by the heart
when it push the blood into the systemic aorta. This pulse, this is known as pulse, और ये भी 72 पल्स पर मिनट होता है, 72। अब इसके बाद होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर क्या होती है, तो अब इसके बाद होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स है, और ब्लड भी एक प्रकार का लिक्विड है। जब भी कोई लिक्विड किसी भी सिलिंड्रिकल लाइक पॉट में होगा, तो ये पॉट के वॉल पर एक प्रेशर लगाता है, यानी क्योंकि ये लिक्विड है, ब्लड भी इज अ लिक्विड है, तो ब्लड की लिक्विड ब्लड के वेसल्स के वॉल पर प्रेशर लगाती है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय और अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो देखा यह जाता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कि वेंट्रिकल का सिस्टॉल होने के साथ ही ब्लड इंटर करता है सिस्टेमिक एओर्टा में और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहां पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो यहां प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, और जब ये डायस्टॉल कर रहा होता है, उस वक्त ये ब्लड कहीं और बॉडी में चला गया है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। सो ब्लड प्रेशर दो होते हैं, एक हाई और एक लो। एक एवरेज आदमी में लो ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है, और हाई प्रेशर 120 mm ऑफ Hg होगा। अगर ये स्लॉट ऊपर घिसक जाए, यानी हाई 120 के ऊपर हो जाए और लो 80 के ऊपर हो जाए, तो कहा जाएगा कि इस इंसान का बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और अगर कम हो जाए तो लो बीपी हो गया है, यानी ब्लड प्रेशर लो चला गया है। तो आज हमने हार्ट की ये टॉपिक्स कंप्लीट करी, हार्ट की ये टॉपिक्स, यानी हार्ट आज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन हार्ट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट पढ़ा। ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर देखा, फिगर बनाना समझा था, फंक्शन को भी देखा था, और उसके बाद डबल सर्कुलेशन कुछ पॉइंट्स थे वो देखा, हार्ट बीट, पल्स और ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे हम देखेंगे।